नमस्कार। आप सभी का करियर काउंसलर्स इंडिया फिर से वेलकम करता है डियर स्टूडेंट्स। और आज हम 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे। योगा एक हमारा बहुत ही करीबी वर्ड है। आई थिंक हम लोग आजकल पिछले 2 सालों से मैं कह सकती हूँ कि हम लोग इसको रोज सुनते हैं, लेकिन ये एंशियंट हिस्ट्री से हमारे यहाँ है। इट इज नॉट कि ये अभी अभी आया है। इंडिया में ये बहुत प्राचीन काल से प्रेजेंट है। और एक और बात आप लोगों को शायद पता हो शायद ना पता हो, बट मैं शेयर करना चाहती हूँ कि 21 जून का जो ये डे, इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये डे प्रपोज किया था 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और 175 कंट्रीज ने लोगों ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जनरल असेंबली में। और तब से 21 जून 2015 से इस डे को इंटरनेशनल योगा डे माना जाने लगा और सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो कह सकते हैं इंडिया का एक और अचीवमेंट स्पेशली योगा की दुनिया में। और हम सबको पता है कि पिछले 2 सालों में जब से पेंडेमिक की सिचुएशन आई है, जब से कि हेल्थ इश्यूज स्ट्रॉन्ग हुए हैं, तब से लोगों को ब्रीदिंग का महत्व समझ में आया है, जो योगा और योगीज हमें बहुत पहले से सचेत करते रहे थे, बट शायद हम लोगों ने उस समय बहुत केयरफुली इस पे ध्यान नहीं दिया था। बट अब हम लोग उसके लिए बहुत केयरफुल हो चुके हैं, और इसलिए योगा आजकल बहुत ही करंट ट्रेंड में करियर है। आई थिंक जितने भी योगीज हैं वो बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत पुराने समय से योग करते आ रहे हैं, काफी पहले से, बल्कि काफी लोगों ने तो उसको योगा को एज अ करियर अभी अडेप्ट करना शुरू किया है। और इसी एडेप्टेशन में हमारे साथ आज हमारी जो मेहमान हैं डॉक्टर निहारिका भावसर, वो भी इसी एडेप्टेशन में ही है। उन्होंने भी एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते होते योगा को अपना एक पैरेलल करियर बनाकर शुरुआत करी थी। बट अब मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं उनको जानती हूँ, कि वो योगा में बहुत अच्छी ट्रेनर हो चुकी हैं। एंड ट्रेनिंग जो कि ना सिर्फ उनको मदद कर रहा है, बल्कि बहुत सारे और लोगों को उनकी जो योगा प्रैक्टिसेस हैं वो मदद कर रही हैं। तो हम आपका वेलकम करते हैं निहारिका जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। ओके सर, निहारिका जी, आज हम जैसे कि योगा डे पे योगा के बारे में बात करना चाहते हैं, और क्योंकि ये सफर आपने थोड़े लाइक अभी रिसेंटली शुरू किया है, तो कितने साल पहले आपने सोचा कि आपको इस प्रोफेशन में आना है? लाइक आई गेस 2016 में आई हैव जॉइन दिस, जब मैंने खुद ट्रेनिंग लिया और जब खुद को वो एक्सपीरियंस हुए कि हाँ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। देखते थे कि बहुत मुश्किल है बट ऐसा नहीं है, बट जब हम रूटीन में आ जाते हैं तो वो हमारे लिए एक डेली का एक वर्क हो जाता है और उससे लाइक फिजिकल एंड मेंटल दोनों लेवल पे बेनिफिट्स दिखे हैं। फिर जब खुद पे अप्लाई किया, जब वो चेंजेस दिखे तो फिर लगा कि नहीं अब इससे दूसरों को भी देना चाहिए। तो लास्ट ईयर मैंने लाइक उसमें वॉलेंट्री ट्रेनिंग किया एंड दिस ईयर आई हैव डन द टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो नाउ आई एम सर्टिफाइड इन दिस एंड स्टार्टेड, एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन काफी अपॉर्चुनिटी मिली एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बहुत लोगों तक पहुंच पाए, पूरे इंडिया एंड इवन फॉरेन तक भी। वाह वाह, यानी योगा भी बाउंड्री लेस हो गया है और योगा भी घर घर पहुंच गया है। तो चलिए थोड़ा और इस पे विस्तार से बात करेंगे। उसके लिए मैं, क्योंकि मैं एक विजुअल लर्नर हूं, तो मैं अपने विजुअल लर्नर्स का बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ स्क्रीन। तो आज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, योगा एक करियर, और निहारिका जी से इसलिए बात करें क्योंकि उन्होंने रिसेंटली इस करियर को अपना करियर बनाया, और बहुत अच्छा इसमें वो काम कर रही हैं। तो आई थिंक वो बेस्ट पर्सन है हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो क्या स्किल्स हैं निहारिका जी, आपको क्या लगता है कि क्या स्किल्स होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो कि योगा को एज अ करियर लेना चाहता है? यस, एज फॉर माई एक्सपीरियंस हम एक पीपीटी के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या स्किल्स उसके लिए जरूरी है और जो मुझे में दिखे एंड यस थोड़े बिल्ड भी किए तो जो एक परफेक्ट योगी के लिए बहुत जरूरी है। सो विल सी द पीपीटी। यस, सो स्किल्स जो रिक्वायर्ड है, सो फर्स्ट इज स्किल टू मोटिवेट अदर्स टू बिलीव इन योगा। जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें वो आ जाता है कि हम दूसरों को मोटिवेट कर पाते हैं कि क्यों योगा करना है। एंड सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज हमें लगता है कि बहुत सारे आसना डिफिकल्ट है जो हम नहीं कर पाएंगे, बट
साइमल्टेनियसली उनके बेनिफिट्स है, तो वो योगा पोजीशन को सीखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जैसे मुझे लगता था कि आई हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन, तो उसके थ्रू मैं बहुत लोगों तक अप्रोच कर सकती हूँ, उन्हें उनके बेनिफिट्स बता सकती हूँ, उन्हें कन्विंस कर सकती हूँ। एंड यस, इंटरपर्सनल स्किल्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि पीपल ओरिएंटेड होना पड़ेगा जिसको कि योगा ट्रेनर बनना है या योगा की फील्ड में जाना है। यस, अगर अगर हम उसको एज अ करियर लेते हैं तो अदरवाइज तो योगा कोई भी सीख सकता है, लेकिन योगी होने के लिए योगा में टीचर या इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों स्किल्स हो, पीपल ओरिएंटेड आप बहुत होने चाहिए, आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और डिटर्मिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली। सो ग्रेट, यानी कि अगर आप पीपल ओरिएंटेड पर्सनालिटी हैं तो डेफिनेटली योगा कुड बी अ करियर ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, अब हमको कोर्सेज, क्या इसमें कुछ एक आधी कोर्स है या बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं? अभी लाइक देयर आर मेनी ऑप्शंस इन इट, और मेनली 12th पास आउट होने के बाद ही आप योगा करियर चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा इज CCY, तो ये 1.5 मंथ का है एंड देयर इज नो एज लिमिट फॉर दिस। आप कभी भी एज में आप अपने डिसाइड किया एंड यू कैन गो फॉर इट। देन बैचलर कोर्सेस, आपने सोचा है कि मुझे डिग्री लेना है, तो यू कैन गो फॉर बैचलर इन आर्ट्स योगा फिलोसफी, जो 3 ईयर कोर्स है एज अ लाइक ग्रेजुएशन। देन यूजी डिप्लोमा कर सकते हैं योगा एजुकेशन, जो 1 ईयर विथ 6 मंथ इंटर्नशिप के साथ होगा, विद द एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम विद अ सर्टिफिकेट इन योगा। So you can go for UG diploma also, and also you can go for PG इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस, मास्टर कोर्सेज भी कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट आया है और आपको और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, तो हम पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी, जो 1 ईयर कोर्स है, एंड ऑल्सो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन योगा, तो आपके पास पूरा पीजी डिग्री आ जाएगा, जो 2 ईयर कोर्स है। एंड अदर देन दैट, अगर आप डिसाइड करके है कि मुझे इसमें एडवांस होना है, तो यू कैन गो फॉर एडवांस्ड योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स इन योगा, दैट इज AYTTC, जो 1 मंथ ड्यूरेशन कोर्स है विथ एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन इन योगा with 2 year teaching experience in yoga. ओह So you वंडरफुल, can be an advanced yogi. वंडरफुल। यानी तो स्टूडेंट्स को तो मुझे लगता है हमें यही सलाह देनी चाहिए कि जिनको योगा में जाना है तो बेटर है कि वो आफ्टर 12th इस कोर्स में चले जाएं और वहां जाके पूरा प्रॉपर स्ट्रीमलाइन स्टडी करें, बैचलर्स लें, मास्टर्स लें, जरूरत है तो एडवांस योगा भी लें। लेकिन अगर कोई मिड लाइफ में या पैरेलल करियर के तौर पे भी इसको अपनाना चाहता है तो सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं। यानी जहाँ कह सकते हैं चाह है वहां पे रहा भी है, तो जब जिस मौके पे लगे तो हम लोग ये पढ़ाई कर सकते हैं। वंडरफुल। सो निहारिका जी, जैसे मैं आप बात करती हैं कि आप एक इंस्ट्रक्टर हैं, तो क्या और भी स्पेशलाइजेशन होते हैं योगा में या सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर ही होता है? Nana, there are many options in this. हम बहुत सारे स्पेशलाइजेशन इसमें ले सकते हैं। अगर हमें प्रोफेशनल लेवल पे जाना है तो ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, जैसे योगा एक्सरसाइज फॉर फिजिकल फिटनेस, तो जिम है या योगा सेंटर्स है, वहां पर हम एज अ योगा एक्सरसाइज के लिए स्पिरिचुअल योगा, स्पिरिचुअलिटी में अगर हम ग्रो करना चाहते हैं। फिर इसमें थेरेपीज होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी डिपेंड ऑन योर फिजिकल और मेंटल। अगर हमें कोई इशू है तो हम योगा थेरेपी ले सकते हैं। योगा स्पेशली डिजाइंड होता है फॉर किड्स and different benefits for seniors, so yoga designed to benefit of seniors, yoga for the couples, then corporate yoga, बहुत सारे कॉर्पोरेट इसमें बिजनेस, इसमें ऑफिसेस में भी वो कंडक्ट करवाते हैं। देन प्री नटल और पोस्ट नटल योगा होते हैं। देन प्राइवेट लेसन्स, किसी को प्राइवेट लेसन्स लेना है तो वो, या रिट्रीट और वर्कशॉप्स होते हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए संडे में फॉलोअप्स या वर्कशॉप्स कंडक्ट किए जाते हैं। ओह! आई मीन ग्रेट है, इसमें तो काफ़ी सारे स्पेशलाइज़ेशन हैं, यानी हम लोग एक ट्रेनर से लेके एक थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं और हम लोग अगर बच्चों के साथ कंफर्टेबल हैं, तो हम लोग बच्चों के साथ काम करें, सीनियर्स के साथ काम करें, कपल्स के साथ काम करें, कॉर्पोरेट्स में काम करें। मुझे भी ऐसे लगता है कि योगा कहाँ नहीं है आजकल, आप जहाँ बात करें वहाँ के लिए योगा दिखाई देता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि हर जगह के लिए एक स्पेशलाइज़्ड योगा पोज़ डिज़ाइन किया गया है और हम जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, उसमें हम स्पेशलाइज़ेशन करके और अपने लिए आगे की राह चुन सकते हैं। बहुत यस, अच्छा। तो क्या इसी स्पेशलाइज़ेशंस के बेसिस पे ही हमारे जॉब टाइटल्स होते हैं? यानी हमको नौकरी अगर हम चाहें या लाइक जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ हम लोगों को कहाँ मिलती हैं? क्योंकि कोई भी पढ़ाई करके अगर जॉब नहीं मिले तो मतलब नहीं है। तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं फिर इसमें अवेलेबल?
यस, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब टाइटल्स हमें मिलते हैं, जैसे कि अगर आप देखते हैं अभी हर जगह रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज अ रिसर्च ऑफिसर आप योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर्स में आपकी जॉब लग सकती है। और लाइक अगर आपका इन्वेस्टिगेटिव अच्छा है तो यू कैन गो फॉर दिस रिसर्च ऑफिसर। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो यू कैन टीच, योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर, योगा प्रैक्टिशनर, योगा थेरेपिस्ट, हाँ, और आप योगा एडवाइस कर सकते हैं तो एडवाइजर या योगा कंसल्टेंट। स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो योगा स्पेशलिस्ट या योगा एरोबिक, अगर मॉडर्न इसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप जिम में एरोबिक इंस्ट्रक्टर, योगा एरोबिक इंस्ट्रक्टर के रूप में। अगर आप लिखना आपको पसंद है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो यू कैन गो फॉर पब्लिकेशन ऑफिसर इन योगा डिपार्टमेंट। एंड अगर आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर योगा मैनेजर। So these are different job titles for yogis. आई मीन बहुत सारे हैं। आई मीन इट डिपेंड्स हमारी पर्सनालिटी स्किल्स कैसी हैं। अगर हम बहुत अच्छे कम्युनिकेशंस में हैं तो हम टीचर इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। अगर हम कन्विंस अच्छा कर सकते हैं तो एडवाइजर कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। अगर हम नए नए एरोबिक नए नए एरो आई मीन क्या अगर हम लोग दो तीन योगा और एरोबिक्स और दो तीन चीजों का मिक्सचर फाइंड आउट करके कुछ नया डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि पावर योगा भी बीच में आया था। तो योगा एरोबिक इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं और डेफिनेटली लिखने वाले लोग हमें चाहिए ही। और जो मैनेज करने की अगर किसी के पास क्वालिटी है तो योगा मैनेजर, यानी कि काफी सारे जॉब टाइटल्स अवेलेबल हैं। तो लॉन्ग वे एंड बहुत बड़ा डोमेन है योगा को लेके। सो बहुत बढ़िया। अब क्योंकि हमें ये पता चला है कि हमारे को क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या हमारे कोर्सेज होने चाहिए, कहाँ हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, क्या हमें जॉब टाइटल्स मिलेंगे, तो अब डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या कुछ कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में, कुछ अच्छे कॉलेजेस जो कि योगा की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कराते हों। यस। सो वैसे तो यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारे प्रोवाइड कर रहे हैं योगा कोर्सेज, और कुछ बेस्ट कॉलेजेस भी है। तो लाइक हम देखें तो श्री श्री स्कूल ऑफ योगा है, आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर, वो भी कुछ आवर्स 360 आवर्स का उनका योगा ट्रेनिंग कोर्स होता है। देन ईशा योगा सेंटर सुना है सबने, कॉम्बिटोर इंडिया में इसका मेन सेंटर है। देन देव संस्कृति विश्वविद्यालय दैट इज इन हरिद्वार। एंड हम देखें तो ऋषिकेश इज द हब फॉर इट, लाइक फॉर द नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यस, तो वहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स है, जैसे शिवानंद आश्रम है ऋषिकेश में, एंड परमानंद निकेतन भी है ऋषिकेश में। इसके अलावा राममाधव नायंगर मेमोरियल योगा इंस्टीट्यूट है जो पुणे में है। देन अष्टांग योगा इंस्टीट्यूट मैसूर में है। देन शिवानंदा योगा वेदांता धन्वंतरी दैट इज इन केरला। एंड गोरंदा सेक्सरियस कॉलेज ऑफ योगा एंड कल्चरल सिंथेसिस जो लोनावला में महाराष्ट्र में है। सो ये बेस्ट कॉलेजेस है जहाँ पर स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है दे कैन परस्यू दिस योगा कोर्सेस। ओके। सो सारी यूनिवर्सिटीज तो ऑफर कर ही रही हैं योगा के कोर्सेज जो कि बैचलर और मास्टर्स लेवल पे हैं। उसके अलावा ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे कि हम लोग योगा पढ़ सकते हैं। मैं कितनी बार ऑब्जर्व करती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं योगा पढ़ने के लिए, क्योंकि योगा तो इंडिया का ही है। तो डेफिनेटली लोगों स्टूडेंट्स को हमारे तक ही अप्रोच करना रहेगा। सो बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है अबाउट दीज कॉलेजेस एंड ऑल। और ये भी बहुत अच्छा आपने बताया कि ऋषिकेश इज अ हब फॉर नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर योगा, लर्निंग योगा। दैट इज ग्रेट। बट अब निहारिका जी देखिए, इतनी सब पढ़ाई करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे, डेफिनेटली वी आर इन्वेस्टिंग सो मच इन आवरसेल्व्स, तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा क्या? कुछ आई मीन गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? यस, श्योरली है, बिकॉज इंडिया में भी लोग अवेयर हो ही रहे हैं। एंड अभी देख रहे हैं कि पेंडेमिक का है तो लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए, बिकॉज इम्यूनिटी बिल्ड करना है तो योगा इज द बेस्ट टू बिल्ड आवर इम्यूनिटी। एंड नेशनल तो है ही, एंड अभी आपने जैसे शेयर किया कि 175 कंट्रीज उसे फॉलो कर रही है, तो इंटरनेशनली भी उतना ही इसका स्कोप है, बिकॉज दे वांट ऑथेंटिकेटिव। एंड ऑथेंटिकेशन कहाँ है? इंडिया में है, बिकॉज दिस ऑल आर स्टार्टेड फ्रॉम इंडियन, लाइक इंडियन ओरिजिन है योगा का। सो इसमें अगर हम टॉप रिक्रूटर्स में देखें तो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स भी अप्रोच करते हैं, योगा नेरोपैथी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन, बिकॉज दे वांट कि वो प्रैक्टिस करवाए, वहाँ पे भी हम अप्रोच कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में अभी बहुत अवेयर है तो हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है, होटल एंड रिजॉर्ट्स में वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। देन सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च जो है, एंड रिसर्च डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स में भी हम रिक्रूटमेंट हो सकता है हमारा। ओके, तो ये सब तो हुए जो कि आउटसाइड रिक्रूटर्स हो गए। और इसके अलावा जो मुझे पता है, जो मैं जानती हूँ और जो आपके सेशंस मैंने अटेंड करे ऑनलाइन,
तो मतलब लाइक आप खुद से भी अपना एक योगा इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें। अगर हम खुद भी चाहें तो अपना भी ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी इट्स अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी। जो खुद से कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो डेफिनिटली इट इज़ अगेन बहुत ही आई मीन दीज़ आर द फ्यू हम लोग मेंशन कर रहे हैं शायद आप जिनकी बात कर रहे हैं। और इससे ये तो एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शंस खुल जाएँगे एंड इसका मतलब रिक्रूटर्स तो बहुत हैं। चाहे रिक्रूट हो जाएँ, चाहे सेल्फ रिक्रूट कर लें, तो दिस इज़ गुड कि रिक्रूटमेंट बहुत है। अब क्योंकि योगा इज़ समथिंग जो कि इन पर्सन वाला है, इन पर्सन यू नो वन ऑन वन बेसिस वाला लाइक मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट को विज़िट कर रही हूँ, मैं वहाँ योगा सीख रही हूँ। बट अभी क्या पैंडेमिक में आपने कुछ ऐसे जिसको हम कहते हैं बाउंड्री लेस वर्क या हम कहते हैं कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में ही बैठ के बहुत सारे लोगों को टीच कर रहे हैं, तो वो क्या ये पॉसिबल हो पाया था? योगा जैसा दिस इज सब्जेक्ट यस, योगा पहले लोगों को यही लगता था। स्टार्टिंग में भी हम लोग जब बोलते थे ऑनलाइन थ्रू वी कैन कंडक्ट, बट उन्हें लगता था कि हमने सामने देख के करना है, क्योंकि वो आदत हो जाती है देख के सीखने की। डाउट है तो पूछ सकते हैं, बट ऑनलाइन में जब हमने स्टार्ट कराया और बहुत सारे लोग आने लगे, उन्हें वो बेनिफिट फील होने लगा एंड दे हैड दैट एक्सपीरियंस कि एकदम डीप और एकदम माइंड काम हो रहा है, पीसफुल फ्री फील कर रहे हैं। सो वो, और उसमें ये बेनिफिट हुआ कि सामने स्क्रीन पर आपको सिर्फ वो इंस्ट्रक्टर दिख रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि 1 to 1 हम कर रहे हैं। ऑफलाइन में तो हम बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो हमें लगता है कि हाँ, हम कहीं पीछे बैठे या बैक में हमें नहीं समझ आए, बट ऑनलाइन में तो ये बेनिफिट रहा कि एकदम हम फ्रंट में अनम्यूट करके आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। हम भी उन्हें एक एक को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। एंड थ्रू आउट दिस, लाइक वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द अप्रैल, और इन 2.5 लाइक मंथ्स में हम बहुत लोगों को, मोर देन 500-600 लोगों तक अप्रोच कर पाए और उन्हें बहुत अच्छे बेनिफिट्स हुए एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन। वाओ! आई मीन इट्स लाइक कि कितने भी स्टूडेंट्स एक का बैच बन सकता है, जैसे कि इन पर्सन में तो आई थिंक लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच बनता है, बट जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो कितने भी स्टूडेंट्स का बैच बन सकता है, जैसे कि मैं आपकी स्क्रीन पे देख पा रही हूँ कि कितने सारे स्टूडेंट्स एक ही बार में जॉइन कर रहे हैं। एंड और जैसे कि ये देख-देख कर वो इमिटेट करके और देख-देख कर वो सीख रहे हैं, तो डेफिनिटली इट इज़ समथिंग कि बहुत अचीवेबल है और बहुत ही बढ़िया है कि घर बैठे भी हम योगा इंस्ट्रक्टर बन के नेशनल, इंटरनेशनल क्लाइंट्स ले सकते हैं। घर बैठे ही हम उनको सिखा सकते हैं और बैच का कोई साइज़ नहीं है। बाउंड्री कोई नहीं है, कोई बैच साइज़ नहीं है। जितने मर्ज़ी लोग एनरोल हो सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट आई मीन सो एक बात ऐसी मैं पूछ रही हूँ आपसे कि सिंस क्योंकि देखिए बिल्कुल ये हमें ऑनेस्टी के साथ स्वीकार भी करना चाहिए कि हम कुछ भी करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसमें हमें कुछ रिटर्न्स मिलें, पैसे मिलें क्योंकि पैसों का काम पैसे ही करेंगे। तो क्या योगा में पैसा है? क्योंकि बच्चों यस, की एक मेन कंसर्न रहता है कि वो बताइए जिसमें कि बहुत पैसा हो। यस, तो हम अच्छा इसमें लाइक सैलरी हो सकता है, बिकॉज जैसे हमने देखा इसमें डिफरेंट जगह पे रिक्रूटमेंट होता है। तो अगर आप एक कहीं पे कॉर्पोरेट जगह पे आपका जॉब लगता है, तो ऑफकोर्स उन्हें उनके क्लाइंट्स को बेनिफिट हो रहा है, उनके इन्वायरमेंट को बेनिफिट मिल रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो वो अच्छा खासा पे स्केल देंगे। और जैसे हमने बात करी इंडियन ओरिजिन है, तो फॉरेनर्स भी अप्रोच करते हैं। इवन वो अपने हेल्थ के लिए इतने कंसर्न हो जाते हैं कि वो प्राइवेट भी हमें अपने घर पे प्राइवेटली बुला के, तो वो अच्छा खासा पे स्केल देते हैं। सो बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। अलग अलग होटल रिजॉर्ट की आप बात करें तो हाई फाई 5 स्टार होटल रिजॉर्ट्स में तो होता ही है, तो योगी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत अच्छा पे स्केल है एंड दे कैन अर्न वेरी वेल अमाउंट। वंडरफुल। तो कह सकते हैं आप तो सर्टिफिकेट कोर्स करके भी आप काफ़ी सैटिस्फाइड लग रहे हैं व्हेन आई एम टॉकिंग इन टर्म ऑफ मनी। तो जो लोग इसको जो स्टूडेंट्स हमारे हैं जो कि इसको डे 1 से एज़ अ करियर ले रहे हैं, तो डेफिनिटली उनके पास तो और भी हाई फ्लाई करने के चांसेस हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निहारिका जी आपने आज हमारे साथ शेयर करी। ऐसी किसी भी और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं हमारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी कि वो करियर काउंसल्स इंडिया पे हम लोगों को रीच कर सकते हैं। अगर वो चाहें हमको मेल करें careercounselsindia@gmail.com। वो हमको फॉलो कर सकते हैं करियर काउंसल्स इंडिया पे। इंस्टाग्राम क्योंकि सभी बच्चों के पास है तो इंस्टाग्राम पे हम लोग करियर काउंसल्स इंडिया के नाम से हैं। अगर हमारे को वेबसाइट पे देखना चाहते हैं तो हमारे को inherenttalent.com पे देख सकते हैं।
हैं। और ये नंबर है आप लोगों के साथ सामने स्क्रीन पर, इस पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और जिस भी करियर के बारे में आप लोग को और इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। So, dear students, thank you for being here, for being so patient at listening to us. और जो निहारिका मैम को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी बिकॉज़ आपने इतनी अच्छी हम लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट लेंगे। सो निहारिका मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच। Thank करेक्ट you so आंसर much, से ma'am. बेस्ट। Yes, थैंक and I just want to end with it कि अभी जैसे हम लोग पहले देखते थे लोगों का टैगलाइन कि योगा मुझसे नहीं होगा, बट जी। अभी कोविड के थ्रू हमें ये समझ आ गया कि हेल्थ कंसर्न कितना ज्यादा है। अब लोगों का टैगलाइन चेंज हो रहा है कि योगा से ही होगा। अरे वाह! गुड, यानी योगा से ही होगा। सो इस टैगलाइन के साथ कि योगा से ही होगा, हम आज के अपना ये सेशंस रोकते हैं, स्टॉप करते हैं और अगले सेशन में, अगले एक और गाइडेंस सेशन में हम लोग फिर से आपसे मिलेंगे किसी नए करियर के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय। बाय बाय, थैंक यू सो मच।